हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कंडेंस मैटर फिजिक्स और जिसे हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स भी कहते हैं, तो उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लासिस मोसेटी इक्वेशन। ठीक है, उसको हम आज पढ़ेंगे और उसको ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो उसको ड्राइव करने से पहले हम जान लेते हैं कि हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है और पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। तो जो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, dielectric constant of material is the ratio of the permeability of the material to the permeability of the free space। ठीक है, मतलब कि जो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो हमारी परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल, जिसे हम ई से डिनोट करते हैं, और डिवाइड बाई परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस ई नोट। ठीक है, वेयर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज वेयर आवर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज के। ठीक है, के को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, और जो हमारी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है होता है वो हमारी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है और एक स्केलर है फॉर आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय के और ई आर। इसको हम ई आर से भी डिनोटेड करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डाइलेक्ट्रिक, कि हमारा डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। अगर एग्ज़ाम में आएगा कि व्हाट इज़ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो आप इतना सा लिख सकते हो कि ये क्या होता है। उसके बाद जो हमारा पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक है, ये होता है हमारा द पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक पी मीन्स कि जो पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक है उसको हम पी से डिनोट करते हैं। इज डिफाइंड एज द डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब ये हमारा जो डाइपोल मूवमेंट है पर यूनिट वॉल्यूम में, उसको ही हम पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। सो पी इज इक्वल टू एन स्मॉल पी, वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, एन क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे जो पर यूनिट वॉल्यूम में होंगे, और पी मतलब हमारा जो ये वाला पी है वो हमारा डाइपोल मूवमेंट ऑफ वन मॉलिक्यूल है। सो नाउ वी ड्राइव द क्लासेस मोसाटी इक्वेशन। सो इसको ड्राइव करने के लिए हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन आएगी वो यहाँ से आएगी। तो P इज इक्वल टू एन पी, वेयर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, एंड small p which is our dipole moment for one molecule. So p small p is equal to alpha e loc, मतलब local, where e local is a local electric field acting on a molecule। ठीक है, तो इसके बाद जो हम लिखेंगे कि नाउ द लोकल फील्ड इज़। ठीक है, अब हमारी जो लोकल फील्ड होगी वो क्या होगी, तो P इज़ इक्वल टू एन अल्फ़ा ई प्लस पी ओवर थ्री ई नॉट। ठीक है, वेयर पी ओवर थ्री ई नॉट इज़ आवर लॉरेंट फील्ड। ठीक है, उसके बाद जो हमारा ई है वो हमारा माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है। सो जो हमारी ये इक्वेशन आई, ये इक्वेशन कैसे आएगी, ये हमारी जो हमने इक्वेशन नंबर 2 थी, ठीक है, इस इक्वेशन को हमने इस इक्वेशन में डाला है। ठीक है, तो जब हमने पी को इसमें डाला तो एन हमारा एज इट इज़ रह गया। ठीक है, अल्फ़ा एज इट इज़ रह गया, जैसे कि एन अल्फ़ा, फिर और पी की जो वैल्यू थी हमारे पास। ठीक है, ये ई लोकल की वैल्यू डाल के, और ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। उसके बाद P इज़ इक्वल टू एन अल्फ़ा ई प्लस एन अल्फ़ा पी ओवर थ्री ई नॉट। ठीक है, यहाँ पर हमने जो ई है, ठीक है, मतलब एलसीएम लिया है यहाँ पर, और ई बाहर आ गया, और एक हमारे पास ऐसे करके इक्वेशन एलसीएम लेंगे। ठीक है, एक इक्वेशन थ्री ए नॉट वाली ये बनेगी, एक इक्वेशन थ्री पी एन अल्फ़ा पी वाली ये बनेगी। सो रीअरेंजिंग द इक्वेशन, अब हम इस जो इक्वेशन है इसको रीअरेंज करेंगे। तो रीअरेंज करने के बाद अब हम देखते हैं कि यहाँ से क्या आता है हमारे पास, एन अल्फ़ा ई की हमने वैल्यू निकालनी है। तो पी हमारा दूसरी साइड जब इसको हम इधर लेके आएंगे तो पी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ हमने पी माइनस का ना लेके इसको माइनस कर दिया। ठीक है, तो पी माइनस एन अल्फ़ा पी, ठीक है, थ्री ई नॉट इज इक्वल टू एन अल्फ़ा ई। सो पी इज़ इक्वल टू, अब यहाँ से हमने पी की वैल्यू निकालनी है, तो पी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास। ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये सारा मल्टीप्लाई वाला जो है नीचे चला जाएगा और ये ऊपर रह जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 4।
अब हम क्या करेंगे, अब जो हमारा रिलेशन है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और पोलराइजेशन का, तो वहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, हमें पता है कि P इज़ इक्वल टू ई नॉट एक्स ई और कैपिटल ई, वेयर एक्स ई इज़ आवर इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। सो हेयर के इज़ इक्वल टू 1 प्लस इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। सो यहाँ से हम एक्स ई की वैल्यू निकाल लेंगे तो k-1। सो k-1, अब ये जो हमारे पास एक्स ई की वैल्यू आई है, इस वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में डालना है। तो इक्वेशन में डालने के बाद हमारे पास क्या आया, P इज़ इक्वल टू ई नॉट k-1 ई, ठीक है। तो इसमें डालने के बाद अब हम क्या देखते हैं कि नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 6 इन इट, ठीक है। अब हम जो हमारे पास 4 है, ठीक है, उसको हमने इक्वेशन नंबर मतलब बेसिकली यहाँ पर P की वैल्यू एक साइड रखनी है और इसको दूसरी साइड रखना है। तो अब हम ये P की वैल्यू रख दी हमने, ठीक है, और जो दूसरी साइड था हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 वो इधर रख दी। यहाँ से E कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, ई नॉट k-1 इज़ इक्वल टू n अल्फ़ा 1 माइनस ये एज इट इज़, तो इक्वेशन 7 आ गई। सो यहाँ हम क्या करते हैं, अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है इसको हमने कैंसिल आउट करना है। तो इसको कैंसिल आउट करने के लिए हमने दोनों साइड पर 1 माइनस एन अल्फ़ा ओवर 3 नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि ये जो टर्म है ये कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ हमने ये किया और हमारे पास एन अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, तो एक्सपेंड करने के बाद अब हम देखते हैं कि ई नॉट k-1 इज़ इक्वल इज़ माइनस एन अल्फ़ा k-1 ओवर 3 इज़ इक्वल टू एन अल्फ़ा। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, जो एन अल्फ़ा है, ठीक है, एन अल्फ़ा वाली टर्म उनको एक साइड कर देंगे, ठीक है, उनको और जो के वाली टर्म है उनको दूसरी साइड ले जाएंगे। तो यहाँ पर इन ये टर्म ऐसी थी, ठीक है, एन अल्फ़ा को बाहर से अंदर ले आए, ठीक है, और अंदर आके यहाँ हो गया, ठीक है। उसके बाद ये और ये, तो यहाँ पर एलसीएम लिया हमने, ठीक है। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये एन अल्फ़ा हो जाएगा। तो इस हिसाब से किया हमने, तो 1 प्लस k-3, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि हमारी फर्स्ट वाली टर्म एज इट इज़ है। अब जो यहाँ से हमने क्या किया, एलसीएम लिया, ठीक है, तो ये k+2 ओवर 3 हो गया। यहाँ पर हमने एलसीएम लिया, जैसे कि जैसे 3 था, ठीक है, 3 और ये माइनस का 3 में से एक गया, कितने बचा 2, तो इसलिए यहाँ पर k+2 आया ओवर 3। सो हमने क्या किया, जो 3 वाला जो हमारा 3 है इसको दूसरी साइड ले गए, तो ये क्या बना, 3 ए नॉट k-1 इज इक्वल टू एन अल्फ़ा k+2। यहाँ से हम के वाली टर्म एक साइड ले लेंगे और जो बची हुई टर्म है वो दूसरी साइड ले जाएंगे। तो यहाँ से हमारा k-1 ओवर k+2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई तो ये टर्म आएगी, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म आएगी। तो दिस इज़ आवर क्लासेस मोसाटी इक्वेशन। तो अगर एग्ज़ाम में आता है तो ये आपका स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन थी, तो आप इस हिसाब से क्वेश्चन को करके आ सकते हो।